स्टूडेंट, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ बहुत सारे होते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि नशीले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। नशीले पदार्थ, अब ये जो नशीले पदार्थ है वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी सारा इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जो नशीले पदार्थ है वो क्या क्या असर करते हैं आपकी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर। तो जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक तो गुटखा है, आप भली बात परिचित है इससे। रजनीगंधा हो गया, विमल हो गया, ये बहुत सारे ऐसे गुटखे होते हैं जो नशीले पदार्थों के अंदर आते हैं। तंबाकू हो गया, तंबाकू आप जानते हैं जो मिराज आपके मार्केट में मिलती है, परचेज़ होती है, वो क्या है, एक नशीला पदार्थ है। और मदिरा, मदिरा को आप शराब भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक बहुत नशीला पदार्थ है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक है हमारे पास अफीम। अफ़ीम जो आपके न्यूज़पेपर में आजकल बहुत छाया हुआ है कि अफ़ीम के जो फूल होते हैं उनसे नशीला पदार्थ बनाकर बेचा जा रहा है आजकल। और अन्य दवाएं भी आती हैं, जैसे आपके बहुत सारी आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि अन्य नशीले पदार्थ। हम इन नशीले पदार्थों के बारे में आज पढ़ेंगे जो आपकी बुक्स या सिलेबस के अंदर गिवन है। हम देखते हैं कि ये जो नशीले पदार्थ है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और ये हमारी डेली लाइफ और हमारी जो डेली कल्चर यानी कि जो हम कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था को भी हिला कर रख देते हैं, और साथ साथ कई परिवारों को भी हिला देते हैं ये। तो जैसे मैं गुटखे की बात करता हूँ, जो गुटखा है वो बनता आपके सुपारी के टुकड़ों से। उसके अंदर कत्था, चूना और सुगंधित कोई रस डाला जाता है, तो ये सब चीज़ें मिलकर गुटखे का निर्माण करती है। तो आप सभी को पता है कि जो चूना है वो एक थोड़ा हानिकारक पदार्थ है। उसका उपयोग मोस्टली आपकी दीवारों पर डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। जब हाथ टूट जाता है या फिर जबकि हड्डियाँ टूट जाती है तब उस पर प्लास्टर बनाने के लिए भी चूने का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इस चूने को आप खाओगे तो क्या होगा, बेसिकली आपके मुंह में क्या होंगे, छाले पड़ेंगे, चीरे लग जाएंगे, यानी कट फट जाता है। यानी ये जो चूना होता है वो थोड़ा हानिकारक होता है, फिर भी लोग इसे बहुत खाते हैं। तो ये जो चूना होता है, और जब आप इस गुटखे को खाते हो तो गुटखे से खाने से क्या होता है कि आपकी जो मुंह के जबड़े की जो ये मांसपेशियाँ होती है इस साइड वाली, वो क्या होती है, सिकुड़ने लग जाती है, वो थोड़ा कठोर होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो सुपारी और कत्थे चूने से क्या होता है, वो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और थोड़ी टाइट कठोर होने लगती है। तो वो जो रोग होता है आपके, ये जो मसूड़ों का जो सिकुड़ना होता है, या आप कह सकते हो जबड़े का कठोर होना, ये जो रोग होता है आपके जबड़े का कठोर होना या उसकी मांसपेशियों का सिकुड़ना, वो होता है आपके, जो वो रोग है उसे बोलते हैं हम सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये जो रोग है आपका थोड़ा खतरनाक रोग है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के जो जबड़े होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि जो जबड़ा होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता। क्या नहीं खुल पाता? मुंह पूरा नहीं खुल पाता। ये जो रोग है वो बहुत हानिकारक रोग है। ये बहुत हानिकारक रोग है। इसी से क्या होता है कि आपको माउथ कैंसर हो सकता है, यानी आपको मुंह का कैंसर हो सकता है। मुंह का कैंसर हो सकता है। तो आपको क्या होता था, कैंसर हो गया तो फिर आपको क्या होगा, जबड़ा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ये जो जबड़ा होता है ये आपका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंसर के शिकार में आ चुका है। क्योंकि ये जो रोग है ये कैंसर जनित रोग होता है। अब देखिए आप, अगला जो नशीला पदार्थ है वो हमारा तम्बाकू है। तम्बाकू एक बेसिकली एक पेड़ होता है तम्बाकू का, वो उस पेड़ की पत्तियों से प्राप्त होता है। जो पेड़ है उसकी पत्तियों में
निकोटीना ये एक साइंटिफिक नेम है जो उस तंबाकू की पत्तियों में पाया जाने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो ये है निकोटीना टोबेकम। ये जो है निकोटीना टोबेकम ये एक पदार्थ है जो आपके कूल क्या है कूल सोलेनिस क्या है आपके कूल सोलेनिस की जो पत्तियां होती है ये एक पेड़ का नाम है। ये जो लिखा हुआ है आपके कूल सोलेनिस ये क्या है तंबाकू का पेड़ होता है। इसके अंदर ये निकोटीना टोबेकम ये एक पदार्थ होता है जो नशीला पदार्थ होता है जिसे आप निकोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं निकोटीन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निकोटीन होता है जो निकोटीन नामक पदार्थ होता है वो एक तरह से एल्कोहल का काम करता है। तो ये आप इसे एल्केलॉइड भी कह सकते हो क्योंकि ये जो पदार्थ होता है एल्केलॉइड इसी से बना हुआ होता है। इसी पदार्थ से ये एल्केलॉइड बना होता है जो क्या करता है आपके नशे का काम करता है। क्योंकि जब आप इसे मुंह में रखते हो तो ये जो इसका जो रस होता है वो आपके नसों में जाता है और फिर वो खून के जरिए आपके दिमाग हृदय फेफड़ों इत्यादि आपके सभी जगह लिवर किडनी इन सभी जगह ये जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं जैसे आप सभी जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग या जो जवान व्यक्ति होते हैं वो इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि एक बार इसकी लत लग जाती है तो फिर वो छूट नहीं पाती है। तो इसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि तंबाकू जब आप देखते हो कि तंबाकू का जो उपयोग है सिगरेट बीड़ी इन सब में किया जाता है और सीधी साधारण तरीके से भी इसको खाया जाता है। जो आप देखते हैं कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इसे होठों के बीच में रख के इसका रस भी लिया जाता है। बेसिकली गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर इसका सेवन उन्होंने किया तो जो उनके भ्रूण है उसके विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उसके दिमाग पर इसका असर होता है। और हम कह सकते हैं कि जो तंबाकू है उससे आपकी आर्थिक स्थिति भी नुकसान पहुंचती है। उससे आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या है एक कैंसर का रोग देते हैं हमें। क्या देते हैं? कैंसर का रोग देते हैं जो कि बहुत खतरनाक होता है। आप सभी जानते हैं कि कैंसर का रोग कितना खतरनाक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब मैं अगले नशीले पदार्थ की बात करता हूँ जिसका नाम है मदिरा। अब मदिरा से आप सभी जानते हैं शराब जिसे हम कहते हैं। तो जो शराब है इसके अंदर कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है? तो उसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ये जो एथिल अल्कोहल होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये इतना नशीला पदार्थ होता है कि आपके जब आप इसे पीते हो अगर तो पीते हो तो ये आपके आंतों से इसका रस जब निकलता है तो वो आपकी किडनियों लिवर फेफड़े दिमाग इन सब को प्रभावित करता है। बेसिकली आपके ये लिवर यानी कि यकृत को ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि ये जब आपके रक्त में विलीन होता है तो ये यकृत में भी पहुंचता है आपका रक्त। तो ये जो यकृत है उस रक्त के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो लीवर कई बार ख़राब हो जाते हैं आपके मदिरा सेवन से। तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये सभी जो नशीले पदार्थ हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली सभी क्या होते हैं जानलेवा होते हैं हानिकारक होते हैं। आप सभी जानते हैं मार्केट में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है। जो इस नशीले पदार्थ के आदी हैं वो इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है उनके आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जब मदिरा का सेवन किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि जो मदिरा का सेवन करता है वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। यानी वो अपने मानसिकता खो देता है शारीरिक दुर्बल हो जाता है। उसका पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है।
तो हमें मदिरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नशीले पदार्थ के बारे में, जिसका नाम है अफ़ीम। क्या है? अफ़ीम। ये बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़पेपर में आता है इसके बारे में, अफ़ीम डोडा जिसे हम कहते हैं। अफ़ीम का जो पादप होता है आपके, उस पादप में पेपेवर, ये जो एक अफ़ीम होता है वो आपका एक नशीला पदार्थ होता है, जो एक फूल होता है जिसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पेपेवर सिनेमेफेरिक। ये एक कच्चे फूल होते हैं, ये कच्चे फूल होते हैं इसके अफ़ीम के। ये अफ़ीम के कच्चे फूल होते हैं जो उस अफ़ीम के फूल के दूध के साथ निकाला जाता है। ये जो पेपेवर सोमेनिफेरम है, ये एक अफ़ीम का नशीला पदार्थ है। इसको सुखाकर आपके अफ़ीम बनाई जाती है। इसमें जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ये जो होते हैं इन सब का भी सेवन इस अफ़ीम के द्वारा ही किया जाता है। जो देखिए कि अफ़ीम का जो प्रचलन है आपके गाँवों में ज़्यादा होता है। क्या होता है? गाँवों में ज़्यादा इसका प्रचलन होता है कि अफ़ीम जो है उसके दूध को जब सुखाकर बनाया जाता है, इसका जो जिसे हम अमल भी कहते हैं। तो अफ़ीम देखते हैं कि हमें जो बच्चे होते हैं गाँव के, उनकी माँ उनको सुलाने के लिए इसका उपयोग करती है। आप सभी देखते हैं कि गाँव में जब जाते हो तो बच्चे की माँ होती है, बच्चे को सुलाने के लिए अफ़ीम खिलाती है। तो हमें उस नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि उससे सीधा असर बच्चे के दिमाग पर होता है, बच्चे के नर्वस सिस्टम पर इसका असर होता है। अगर वो नर्वस सिस्टम में घुल गया अफ़ीम, तो बच्चे की मानसिकता पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो यहाँ तक कि पागल भी हो सकता है इस अफ़ीम के इस केमिकल से। लेकिन हम देखते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव के, इसका आनंद उठाने के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो आनंद उठाने के लिए तब तो ठीक है, लेकिन बेसिकली सरकार ने इसको दवाइयों के लिए ज़्यादा प्रचलन किया है। इसीलिए इसकी जो खेती इसीलिए की जाती है कि ताकि इससे दवाइयाँ बनाई जा सके, जो आपके जहर हो गया या कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे जानलेवा होते हैं, उनसे इसका उपचार किया जाता है अफ़ीम के डोज से। और कुछ अन्य नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स हो गया, आप सभी जानते हैं ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन। हेरोइन जो होती है वो अफ़ीम के फूल से ही बनाई जाती है। हेरोइन हो गई, और बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे डॉक्टर की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उनसे भी इसका नशीला सेवन किया जाता है। हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे, वो इवन मार्कर की इंक, जैसे ये इंक है, तो उसका भी सेवन करते हैं श्वास में लेकर। यानी वो जब रुमाल पे लेते हैं इस इंक को, उसकी श्वास यानी उसकी सुगंध को भी इस नशे के रूप में यूज़ किया जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो नशीले पदार्थ हैं कितने हानिकारक हैं, तो हमें इन सब का क्या करना चाहिए? सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब से दूर रहना चाहिए हमें। जितना हम इससे दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। तो हमें इनसे दूरी बनाई रहनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सभी नशीले पदार्थ समझ में आ गए होंगे, इनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनसे आर्थिक स्थिति, मानसिक, शारीरिक दुर्बलता सभी चीज़ बढ़ जाती है। तो हमें इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए, और हमें हमारे बड़े बुजुर्ग जो इसका सेवन करते हैं उनको दूर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ये सब वो ये ना लें, ताकि वो अच्छा जीवन बिता सके। अब हम पढ़ेंगे हमारे कुछ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है खाद्य में जो मिलावट होती है वो किस प्रकार होती है और वो कितनी प्रभावित करती है हमें, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए कि खाद्य पदार्थ में मिलावट, इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट किस तरीके से होती है। आप सभी भली भांति जानते हैं। आप मार्केट में देखते हैं कि
आप चावल में देख लीजिए, नकली चावल यानी प्लास्टिक के चावल या सफ़ेद कंकड़ मिले हुए आते हैं। दालों में छोटे छोटे कंकड़ आते हैं उसी कलर के जिस कलर के होते हैं। आप देखते हैं कि घी के अंदर मोम आता है या उबले हुए आलू का रस डाला जाता है उसके अंदर। तो ये बहुत सारी मिलावटें होती हैं जो आपके डेली लाइफ में रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उसमें डाली जाती है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि घी के अंदर वनस्पति घी मिलाया जाता है और आपके दूध के अंदर बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे यूरिया का पानी हो गया। ये जो यूरिया का पानी, यूरिया का जो एक सफ़ेद पानी होता है वो मिलाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके गेहूं का आटा होता है उसमें भी आपके जैसे चूने का पाउडर मिला देते हैं। लाल मिर्च पाउडर हो गया, उसके अंदर ईंट का चूरा हो गया, हल्दी के अंदर कुछ हानिकारक कलर हो गए। ये सब चीज़ें जो होती है हमारे डेली लाइफ में रोज़मर्रा की चीज़ों में मिलावट के रूप में हमारे पास आती है। हम देखते हैं एक कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप सभी जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या होती है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है जो कोल्ड ड्रिंक्स है आप सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है जैसे पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप वगैरह, ये जो होती है ये बहुत हानिकारक होती है। प्लीज़ इसे आप जितनी कम हो उतनी मात्रा में आप इसे ग्रहण करें, क्योंकि ये बहुत हानिकारक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। क्योंकि जब इन्हें बनाया जाता है तो बहुत सारे हानिकारक पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं लिडेन, ये एक हानिकारक पदार्थ होता है लिडेन, और डीडीटी, ये जो होते हैं हानिकारक पदार्थ जब इसे बनाया जाता है तब इसमें मिलाए जाते हैं। इसमें मिथेलियन भी होता है, एक मेलेथियन। तो ये जो तीनों पदार्थ मैंने आपके सामने लिखे हैं ये जब कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है तब इसके अंदर मिलाए जाते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं आपके कोल्ड ड्रिंक को बहुत हानिकारक, हार्मफुल बनाते हैं। जब इनका सेवन हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में करते हैं तो आपके स्नायु, कैंसर का रोग और प्रजनन संबंधी रोग होने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये इन महा खतरनाक बीमारियों को बुलावा देती है। तो बेसिकली इन केसेस में ये देखा गया है कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको ये रोग बहुत हो जाते हैं। एक मैं बात करूँगा एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन ग्लाइकोल ये जो होता है ये एक ऐसा हानिकारक पदार्थ होता है जो कोल्ड ड्रिंक को 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने नहीं देता। अब आप सोच सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इंसान का रक्त तक भी जमना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इस एथिलीन ग्लाइकोल को जब कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जम पाती है। तो सोचिए कि आप कितना खतरनाक पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं जम पाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सब चीज़ के लिए कुछ उपाय वगैरह नहीं है क्या? बिल्कुल है। गवर्नमेंट द्वारा खाद्य मिश्रण यानी कि गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम है खाद्य पदार्थ या खाद्य मिश्रण पदार्थ अधिनियम 1954। इसके तहत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यानी कि 65 प्रकार के जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं 65 प्रकार के, उनमें क्या होती है आपकी मिलावट आती है। लेकिन इस अधिनियम के तहत भी कुछ नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग को पकड़ा है, छापे मारे हैं, तो भी वो क्या हो गए छूट कर फिर से वही काम करते हैं। तो आप देखिए कि आप कितने प्रकार से हानिकारक बीमारियों से घिरे हों। हानिकारक बीमारियों से घिरे हो तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें डेली लाइफ को जीना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं कोई हानिकारक पदार्थ तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, या
किसी अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली आप किसी न किसी हानिकारक पदार्थ को ग्रहण तो ना कर रहे हो, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पानी को उबाल कर पियो, या आप पानी को छान कर उबाल कर ठंडा करके कैसे भी पी सकते हो। और आप जब बैलेंस फूड खाते हो यानी संतुलित भोजन करते हो, तो आप देखिए कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण, विटामिन बराबर मात्रा में है या नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करिए, और कम से कम आप नशीले पदार्थों से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहे। ये कार्य आप ज़रूर करें। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए हमारे इस नंबर पर, और कोड लिखिए KTA से 10th साइंस 01 पार्ट 2 और पार्ट 1। हमने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा था। हमने दोनों भाग में इस चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप तक नई नई वीडियो आसानी से पहुंचा सके। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से इसको डाउनलोड करके लिख सकते हैं। थैंक यू।